इस क्लास में मैं आपको एडिटिंग सिखाऊंगा कि आपने कम्युनिटी शॉर्ट्स कैसे एडिट करनी है मोबाइल में। टोटल एडिटिंग में आपको कैपकट पर ही सिखाऊंगा। अगर आपके पास कैपकट नहीं है तो ये भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सिंपल आपने इस न्यू वीडियो पे क्लिक कर देना है और जो वीडियो आपने एडिट करनी है उसको आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। जो मैंने आपके सामने अभी डाउनलोड की थी मैं उसको ही एडिट करूँगा। तो सिंपल आपने उसको ऐड कर देना है। सबसे पहले आपने इस वाटरमार्क को डिलीट कर देना है, जो कैपकट का वाटरमार्क होता है। डिलीट करने के बाद आपने इस वीडियो के साउंड को म्यूट कर देना है। फिर आपने इस वीडियो को यूट्यूब शॉर्ट्स के साइज़ में कर देना है। कुछ वीडियोस पहले से होती हैं पर ये नहीं है, इस वजह से मैं इसको यूट्यूब शॉर्ट्स के साइज़ में कर दूंगा। सिंपल आपने 9/16 पे क्लिक कर देना है। तो ये यूट्यूब शॉर्ट्स का साइज़ है, तो आपने इसको एडजस्ट कर लेना है ऐसे। तो ऐसे कुछ वीडियोस पहले से होती हैं पर ये नहीं थी, इस वजह से मैंने कर लिया है। अगर आपकी वीडियो भी ना हो तो आपने ऐसे कर लेना है। फिर आपने इस ऑडियो पे क्लिक करके अपनी वॉइस ऐड कर देनी है जो आपने अभी एआई से जनरेट की थी। तो सिंपल आपने इस डिवाइस में आ जाना है और जिस नेम से भी आपने सेव की हो आपने वो सर्च कर लेना है। मैंने पार्ट 1 से सेव की थी। सिंपल आपने प्लस पे क्लिक कर देना है और उसकी वॉइस को फुल कर देना है। फिर आपने इसमें एक मेन काम करना है जो आप में से काफ़ी लोग नहीं करते। आपने इसमें ये साइलेंट पार्ट्स डिलीट करने हैं। अगर आप ये डिलीट नहीं करोगे तो आपकी वीडियो कैविटी कम आएगा, क्योंकि आपकी एडिटिंग फास्ट नहीं होगी। तो ये आपने लाजमी करना है, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। तो ऐसे आपने सब साइलेंट पार्ट डिलीट कर देने हैं। अच्छा, जब आप वॉइस से साइलेंट पार्ट डिलीट कर दें तो इसमें देख लें हमारी वीडियो 28 सेकंड की है और जो वॉइस है वो 16 सेकंड की है। तो ऐसे कुछ वीडियोस ज़्यादा होती हैं जिसमें आपने जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देना है। तो ये आपने आइडिया कंप्यूटर से ही ले लेना है। मतलब आपने कंप्यूटर की वीडियो को 5-6 बार देख लेना है तो आपको आइडिया हो जाएगा। आपने कंप्यूटर की वीडियो को 5-6 बार देख लेना है और उससे आइडिया ले लेना है कि वो एडिटिंग कैसे कर रहे हैं। मतलब उसने वीडियो की स्पीड को ज़्यादा किया था तो मैंने भी ज़्यादा कर दिया। अब उसने ये पार्ट डिलीट किया था तो मैं भी इस पार्ट को डिलीट कर दूंगा ये शुरू से, क्योंकि उसने यहाँ से स्टार्ट किया था। आप खुद भी देख सकते हैं। मतलब आपने उसकी वीडियो से आइडिया लेना है कि वीडियो एडिट कैसे कर रहा है, तो सिंपल आपने भी वैसे करना है। और अगर आप खुद से भी करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। तो सिंपल आपने ये पार्ट भी डिलीट कर देना है जैसे वो कर रहा है। यहाँ से आपने ऐसे पार्ट्स डिलीट करने हैं और वॉइस के अकॉर्डिंग वीडियो को एडिट करना है। तो सिंपल देखें ये पार्ट भी हमें डिलीट करना है क्योंकि ये पार्ट हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे आपने इसको डिलीट कर देना है। सिंपल फिर आपने आगे जाना है, इसको थोड़ा आपने जूम करना है। तो आपने वीडियो में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड करनी है, मतलब किधर आपने जूम करना है, ऐसे आपने करते जाना है, ठीक है। तो ये देख लें शुरू से अब वीडियो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे सेम टू सेम आपने उसी तरह एडिट करनी है। अच्छा देखिए, उसने अब इस पार्ट को यहाँ तक रखा था तो सिंपल आपने यहाँ से स्प्लिट कर देना है और अगले पार्ट को डिलीट कर देना है। तो देख लेना है उसने कहाँ से स्टार्ट किया है। तो ये देख लें उसने यहाँ से स्टार्ट किया। सिंपल आपने इसको यहाँ से स्प्लिट कर देना है और इस वाले पार्ट को डिलीट कर देना है। तो जैसे आप इसको डिलीट करेंगे ना, अब दोस्तों देख लें आपकी वीडियो छोटी हो गई है, मतलब वॉइस ज़्यादा और वीडियो छोटी है। तो ये मैंने आपके सामने खुद की है ताकि मैं आपको समझाऊँ, आपके साथ भी ये इशू आएगा। तो सिंपल आपने इसको थोड़ा छोटा कट कर देना है, ठीक है। तो आपने ऐसे चेक कर लेना है और वीडियो जो वॉइस है उसके अकॉर्डिंग आपने वीडियो को कट करना है ताकि वीडियो और वॉइस सेम हो। तो सिंपल आपने यहाँ से कट कर देना है। अब आपने इसको यहाँ से छोटा स्प्लिट करना है, तो मैं यहाँ से करता हूँ तो देख लें ये अभी वॉइस के साथ एडजस्ट हो गई है। तो ऐसे आपने भी करना है। अगर आपको इशू आए ना, कभी वीडियो बड़ी हो वॉइस छोटी हो, तो आपने ऐसे करते जाना है। अब आपने इसके ऊपर एरो लगाना है। सिंपल आपने इस ओवरले पे क्लिक कर देना है और इस ऐड ओवरले पे क्लिक करके आपने एरो ऐड कर देना है। ये एरो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एरो ऐड करने के बाद आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। सिंपल आपने नीचे रिमूव बीची पे क्लिक कर देना है और ऑटो रिमूवल पर क्लिक कर देना है, ये खुद ही रिमूव हो जाएगा। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आपने इस ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इस मिरर पे क्लिक कर देना है। अब आपने इस एरो को एडजस्ट कर देना है, इसका साइज़ छोटा कर देना है और जितना आप चाहें आपने इसको कर देना है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहें आपने इसको रख देना है सिंपल। और आपने इसको की फ्रेम के ज़रिए एनिमेट करना है। तो यहाँ पर आप लोग इसको एनिमेट नहीं करते, जैसे ये देखें वो अगर आगे जाए तो ये उसके ऊपर नहीं जाता। तो आपने की फ्रेम के ज़रिए एनिमेट करना है। मैं आपको बताऊँगा आपने कैसे करना है। सिंपल आपने की फ्रेम लगा लेना है और इसको ऐसे पीछे करते जाना है, ठीक है, मतलब एनिमेट करते जाना है। ये बहुत सिंपल है। सिंपल आपने पहले की फ्रेम लगाना है, फिर आप जब इसको पीछे करते जाएंगे ये की फ्रेम खुद ऑटोमेटिक लगता जाएगा, ठीक है। मतलब आपने उस ऑब्जेक्ट से पीछे करते जाना है ताकि ये उसके ऊपर रुके ना, उसको ही मतलब टारगेट करे। जैसे अगर वो आगे जाएगा तो ये इधर ही रुकेगा। अगर आप इसको एनिमेट करोगे वो आगे जाता जाएगा, ये उसके साथ जाता जाएगा। तो ऐसे आपने की फ्रेम के ज़रिए इसको एनिमेट करना है। देखें तो आपने से इसको की फ्रेम के ज़रिए ऐसे एनिमेट कर देना है, ठीक है। तो आपने ऐसे करते रहना है। अब देखें जब ये आगे जाएगा तो ये उसके साथ जाएगा, मतलब ये एक जगह पे रुकेगा नहीं। तो अगर आप ऐसे करोगे तो वीडियो की इंगेजमेंट ज़्यादा आएगी। तो आपने ऐसे कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे रुके तो आपने थोड़ा पीछे कर देना है। तो ऐसे आपने 1 सेकंड के लिए इसको कर देना है। जब 1 सेकंड के लिए आप लगा दो फिर आपने इसको यहाँ से स्प्लिट कर देना है। तो आप देखें ये जब पीछे जाएगा ये उसके साथ ही एनिमेट होगा। तो आपने इसको ऐसे एडजस्ट कर लेना है की फ्रेम के ज़रिए। तो ये बहुत ईजी है, जब आप करोगे तो आपको खुद पता चले। तो आपने इसको ऐसे एनिमेट कर लेना है की फ्रेम के ज़रिए। तो आपने ऐसे चेक करते जाना है, जब भी वो इसके करीब आता जाए आपने की फ्रेम के ज़रिए इसको पीछे करते रहना है, जैसे देखें मैं कर रहा हूँ। सिंपल आपने फिर थोड़ा आगे करना है, फिर देखिए अगर वो उसके साथ हो तो आपने थोड़ा पीछे करते रहना है। तो ऐसे ही एनिमेट हो जाएगा। तो आपने 1 सेकंड के लिए कर लेना है, जब हो जाए तो फिर आपने यहाँ से स्प्लिट कर देना है।
अब देखें जब मैं आपके सामने यह करूँगा ना तो देख लें ये खुद पीछे जा रहा है, मतलब एनिमेट हो रहा है। तो ऐसे आपने कर लेना है। तो 1 सेकंड के बाद आपने यहाँ से स्प्लिट कर देना है इसको, क्योंकि 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखना। तो यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना है। अब आपने एरो भी लगा दिया, फिर आपने इस एरो पे क्लिक कर देना है और इस एनिमेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने इस आउट वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर क्लिक करके आपने इसके ऊपर फेड आउट एनिमेशन लगा देनी है। ये लगा के आपने 0.2 सेकंड पे इसको कर देना है। अब इसमें अगर आप कोई और वैल्यू ऐड करना चाहें तो सिंपल आपने यहाँ पर एक ट्रांजिशन लगा देनी है। यहाँ पर आप कोई भी लगा सकते हो जो भी आपको अच्छी लगे। मैं ये वाला लगा देता हूँ, 0.2 सेकंड पे आपने इसको भी कर देना है। अब इसके ऊपर हमने एक साउंड इफेक्ट लगाना है, तो सिंपल आपने साउंड वाले ऑप्शन में आ जाना है। साउंड इफेक्ट्स हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप कैपकट से भी ले सकते हैं। तो सिंपल आपने कैमरा शटर साउंड इफेक्ट सर्च करना है और यहाँ से ले लेना है। ये सब हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैपकट में भी होते हैं। तो सिंपल आपने प्लस पे क्लिक कर देना है और इसको ऐड कर देना है। अब आपने इसकी वॉइस को भी फुल कर देना है, क्योंकि इसकी वॉइस बहुत कम है। तो सिंपल आपने इसको एडजस्ट कर लेना है इसकी नीचे, ताकि इसकी नीचे साउंड इफेक्ट हो। ठीक है, तो आपने ऐसे इसकी नीचे इसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद ये देख लें, अब ये बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने उस एरो के ऊपर साउंड इफेक्ट लगाना है। आपने फिर से इस ऑडियो पे क्लिक करके साउंड में आ जाना है और अपने डिवाइस से आपने साउंड इफेक्ट लगा लेना है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपने ये वाला साउंड इफेक्ट लगाना है। ये मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा, जितने भी साउंड इफेक्ट्स हैं ये एरो हैं। तो सिंपल आपने इसकी स्पीड को थोड़ा ज़्यादा कर देना है और इसको इस एरो के नीचे आपने एडजस्ट कर देना है। तो जो अगर ट्रांजिशन लगाएं या एरो लगाएं तो आपने उसके नीचे ही एडजस्ट करना होता है। ठीक है, मतलब जब एरो आए तो ये साउंड इफेक्ट हो। अब हमने इसकी एडिटिंग कर ली है। सिंपल हमने कैप्शन जनरेट कर लेने हैं। आपने इस कैप्शन पे क्लिक करके जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके लिए कैप्शन जनरेट कर देगा। कैप्शन जनरेट होने के बाद सिंपल आपने स्टाइल पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने कोई भी टेम्पलेट चूज़ नहीं करना। आपने सिंपल यहाँ से इस वर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मतलब जो सिंगल वर्ड वाले कैप्शंस होते हैं आपने वही लगाने हैं। तो जैसे आप वर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने टोटल सिंगल वर्ड वाले आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने वो स्टाइल चूज़ करना है जो आपकी वीडियो के ऊपर अच्छा लगे। तो मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, तो आप भी ये यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी कॉम्पिटिटर भी यूज़ कर रहे हैं। ऐसे आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे और भी हैं तो आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये देख लें, ये वाला भी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे मतलब आपने वो वाला यूज़ करना है जिससे आपकी वीडियो अच्छी लगे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कौन से कैप्शन नहीं यूज़ करने। जैसे देखिए मैंने ये वाला कैप्शन लगाया ना, तो ये देख लें ये वीडियो के ऊपर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, ये आपके सामने है। तो ऐसे आपने ये वाले नहीं लगाने, जो वीडियो के ऊपर अच्छे लगे आपने वही लगाने हैं। तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये वीडियो के ऊपर अच्छा लगता है। तो सिंपल आपने इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है अगेन और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है। अगर आप इसका साइज़ ज़्यादा करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो वैसे आप जो कैप्शंस आपको अच्छा लगे वो आपने लगा लेना है, जैसे मैंने आपको समझाया है अभी। अब हमने इसके ऊपर बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है। सिंपल आपने इस ऑडियो पे क्लिक कर देना है और इस साउंड में आकर आपने कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा देना है। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अपने डिवाइस में आके यहाँ पर आपने कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा लेना है जो आपकी वीडियो के साथ अच्छा लगे। तो मैं ये लगा लेता हूँ। सिंपल आपने इसकी स्पीड को 25 रख देना है या 30 रख देना है, जो भी आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग कर लेना। और यहाँ से आपने एंड में कट कर देना है। ठीक है, मतलब जहाँ से आपकी वीडियो ख़त्म होती है आपने इसको यहाँ से स्प्लिट करके और इस वाले पार्ट को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद मैं आपको फाइनल वीडियो का रिजल्ट बताता हूँ। This man has one of the most intense rolls at a greyhound rate. As soon as the last lap begins, it's his job to stop the dogs mid-chase by outsmarting them. He has to react instantly because those greyhounds are sprinting around the bend at almost 45 miles per hour. Because of him, the dogs can focus on running without needing to track the laps on